लीजिए फिर। सुदीप, आपके ट्रेडिंग पिक्स कौन से स्टॉक्स हैं अभी जो आप सुझाने वाले हैं? हाँ, मेरी पहला ट्रेडिंग पिक है एशियन पेंट्स। हमने देखा है ये स्टॉक पिछले 33 सेशन से 3050 से लेके 3190 के बीच में एक 3-3.5% के रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो उसके बाद हमें पिछले 1-2 दिन में हमें एक अच्छा मोमेंटम देख पा रहे हैं और आज वॉल्यूम के साथ हम इसमें ब्रेकआउट देख रहे हैं। पिछले 4 हफ्ते का अगर वीकली चार्ट मतलब वीकली अगर हम चार्ट देखें तो वहां पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हम देख पा रहे हैं। प्लस डेली चार्ट्स पे स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर तो सस्टेन कर रहा है, पर आज 13 ईएमए के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। और ओवरऑल ये दर्शाता है कि लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक अभी फिर से पॉजिटिव मोमेंटम दर्शा रहा है। और इसके साथ अगर हम ये देखें कि क्रूड प्राइसेस जो स्टेडीली नीचे आ रही है, जो ये पेंट्स के सेक्टर, पेंट स्टॉक्स और सेक्टर ओवरऑल सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पे एक बाय का ट्रेड बनता है टैक्टिकली एज वेल एज टेक्निकली। तो मुझे लग रहा है 3160 के स्टॉप लॉस से 3300 के टारगेट के लिए हम एशियन पेंट्स में पोजीशन ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। एशियन पेंट्स आपको पसंद आ रहा है, बस एक ही होगी आपकी रिकमेंडेशन सुदीप? ये तो क्रूड डेरिवेटिव्स का फायदा है, ये स्टॉक हम डिस्कस कर भी रहते हैं। कोई और स्टॉक आपके रडार पे है जो आपकी रिकमेंडेशन में आज? हाँ, मेरी दूसरी पिक है अंबुजा सीमेंट। हमने देखा है वीकली वीकली चार्ट अगर हम इसका देखें तो पिछले 3-4 हफ्तों से हायर टॉप हायर बॉटम ये स्टॉक बना रहा है और डेली और वीकली सेटअप पे अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक राउंडिंग बेस बन रहा है अपने 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नजदीक। और पिछले 2-3 दिन से तो ये अपना हायर देन एवरेज वॉल्यूम्स भी हम ये काउंटर में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जो ये सबसे रिवर्सल एक अच्छा ये बन रहा है, तो मुझे लग रहा है स्टॉक में 575 के स्टॉप लॉस से हम 595-600 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं अंबुजा सीमेंट में। सीमेंट पैक में भी अच्छी मूवमेंट है और आप सीमेंट पैक में सबसे ट्रेंडिंग स्टॉक को ले रहे हैं, अंबुजा स्टॉक को, ठीक है, अंबुजा सीमेंट्स को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। राजेश से एक बार समझते हैं। राजेश, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, हमने देखा कि सारे टायर स्टॉक्स में अच्छी खासी मूव आई, बालाकृष्ण में बड़ी मूव नहीं आई। इनफैक्ट ये अंडर परफॉर्मर रहा। हालांकि मैनेजमेंट ने जब अपनी कमेंट्री दी थी नंबर्स के बाद, नंबर्स पे हिट हुआ था। यूरोप से पहले तो ये बहुत, यूरोप बिजनेसेस में स्लो डाउन के कारण ये स्टॉक बहुत हिट हो चुका है, लेकिन अब ये जो थोड़ी बहुत ही मूव्स शुरू हुई हैं इसकी, क्या ये सस्टेन होंगी, बड़े मूव्स में कन्वर्ट होंगी, या फिर बेटर स्टॉक चूज कर लें? प्रियंका जी, ये फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और सस्टेन्ड स्ट्रेंथ भी यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है स्टॉक। तो हमें लगता है कि ओवरऑल अगर इसको एनालाइज करें लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे तो स्टॉक एक बुलिश जोन में, बट नियर टर्म में यस एक स्ट्रेंथ यहाँ पे लौटी है स्टॉक में। अगर डेली सेटअप पे भी एनालाइज करें तो 200 डे मूविंग एवरेज को अब ये रिगेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन हमने ऑलरेडी देखे। हमें लगता है कि जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं उन्हें स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2020 के आसपास। अगर ये लेवल नहीं टूटते तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बनना चाहिए वो करीब 2200 और 2230 तक की अपसाइड आते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। फ्रेश बायर अगर कोई है तो 2020 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे।